नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदय तथा निर्णायक मंडली की अनुमति लेकर मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है अक्सर। अक्सर मैं शाम की फुर्सत में बच्चों के खेल देखने बैठ जाती हूँ। अक्सर मैं शाम की फुर्सत में बच्चों के खेल देखने बैठ जाती हूँ। खेल देखना तो एक बहाना है। इस बहाने अपने बचपन की यादों में खो जाना मुझे अच्छा लगता है, या फिर अपने बच्चों के बचपन की शरारतों को याद करके अनायास मुस्कुरा पड़ना अच्छा लगता है। उस समय मेरी दृष्टि तो टिकी रहती है खेल पर, लेकिन अक्सर मेरे मानस पटल पर कई दृश्य घूम रहे होते। आज भी बच्चों के खेल देख रही हूँ। आज भी बच्चों के खेल देख रही हूँ और मेरे मानस पटल पर एक दृश्य उभर आया है। मैं देख रही हूँ विश्व के सारे लोग एकत्र होकर खेल रहे हैं, वही खेल जो बच्चे खेल रहे हैं। हाथों पे हाथ धर गोलाकार बनकर गोलाई बनाकर मैं देख रही हूँ उस गोलाई के भीतर अपना विश्व घूम रहा है अपनी ही धुरी पर। एक अभिनव दृश्य कोलाहल मेरी तंद्रा टूटी। शरारती बच्चों ने पत्थर फेंके, गोलाई टूटी। वही हुआ जो अक्सर होता आ रहा है। पत्थर फेंकना, पटाखे तोड़ना, जबरन गोलाई के भीतर घुस जाना और गोलाई का टूटना। फिर झगड़ा, हंगामा, कोलाहल, कुछ देर में शांति। फिर गोलाई बनती। दूसरी तरफ नई शरारत की योजना बनती। कितना आसान दिखता है यह खेल, हाथों पे हाथ धर गोलाई बनाना, लेकिन आसान नहीं है गोलाई को बनाकर रखना। हाँ, आसान हो जाता अगर सभी लोग यही खेल खेलते, कोई कुछ शरारत नहीं करते, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। धन्यवाद। मोहब्बत अगर इतनी ही आसान होती, मेरी जान तुम मेरी जान होती। मोहब्बत में डूब डूब के मोहब्बत का दरिया पार होते हैं। मोहब्बत में डूब डूब के मोहब्बत का दरिया पार होते हैं। दीवानों को ही अब तक खुदा मिला है, उन्हें कहाँ मिला जो समझदार होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ओमवीर करण है। मैं जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। प्रस्तुत है मेरी कविता भुलाना चाहो तो भी न भुला पाओगे तुम। हर घड़ी हर लम्हा याद आऊँगा तुम्हें, भुलाना चाहो तो भी न भुला पाओगे तुम। माना सफ़र लंबा है बहुत इस जिंदगी का, बिछड़ जाएं पर न टूटेगा ये नाता दोस्ती का। माना सफ़र लंबा है ये बहुत इस जिंदगी का, बिछड़ जाएं पर न टूटेगा ये नाता दोस्ती का। चलेंगे यादों का साया बनकर साथ तुम्हारे, बिछड़ने के बाद जिंदगी के सफ़र में जितनी भी दूर जाओगे तुम। हर घड़ी हर लम्हा याद आऊँगा तुम्हें, भुलाना चाहो तो भी न भुला पाओगे तुम। लाख कह लेना मन को मैं पास नहीं हूँ तुम्हारे, मगर ये जान लेना ये झूठ ही होगा प्यारे। लाख कह लेना मन को मैं पास नहीं हूँ तुम्हारे, मगर ये जान लेना ये झूठ ही होगा प्यारे। करोगे जो महसूस कभी तन्हाई को तुम, मुझे अपने ही आसपास पाओगे तुम। हर घड़ी हर लम्हा याद आऊँगा तुम्हें, भुलाना चाहो तो भी न भुला पाओगे तुम। लोग बिछड़ते हैं पर मन कहाँ बिछड़ता है, पीछे अतीत का कारोबार इन्हीं यादों से चलता है। लोग बिछड़ते हैं पर मन कहाँ बिछड़ता है, पीछे अतीत का कारोबार इन्हीं यादों से चलता है। फिर तुम कहाँ अलग हो, तुमको भी अतीत का कारोबार चलाना है। मुझे तुम याद आओगी और तुम्हें मुझे याद आना है। जब बनेगा ऐसा रिश्ता भविष्य की दहलीज पे, तो तुम ही बताओ कैसे बिछड़ जाओगे तुम। हर घड़ी हर लम्हा याद आऊँगा तुम्हें, भुलाना चाहो तो भी न भुला पाओगे तुम। धन्यवाद। नमस्कार,
मेरा नाम लक्ष्मीकांत वैष्णव है। मैं ज़िला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी कविता का शीर्षक अरमान, जो कि श्रृंगार रस की कविता है। आनंद लीजिए इसका। मदहोश शाम थी, मदहोश शाम थी, सूरज भी था प्यार के दीप जलाए। मदहोश शाम थी, सूरज भी था प्यार के दीप जलाए। आ रही थी एक कंचन छाया अपने बालों को बिखराए। पास उसके आते ही चांद जैसे मुख पर गई जब नज़र, उसकी भौं और नशीली आँखों का दिल पर होने लगा असर। तन था उसका संगमरमर सा, आँखें थी उसकी काली, रत्न जड़ित गले का हार, कानों में थी स्वर्णिम बाली। सूरज की लालिमा सी साड़ी, पैरों में पहने पाजेब, अधरों का रंग गुलाबी, चित चंचल तहजेब। उसकी कमर का वो मटकन, साथ में नागिन सी लठों का बिचकन, पहने चांदी की करधन और हाथों में चूड़ी की खनखन। कंचन मृग सी उसकी चाल, काया उसकी छरहरी, मानो ईश्वर की अनुपम कृति, आई दूजे लोक से परी। कोयल जैसी मीठी आवाज़, मोती जैसे शब्दों की माला, कोयल जैसी मीठी आवाज़, मोती जैसे शब्दों की माला, गले से निकली सरस ध्वनि, जुबां से ज्यों बरस रही हो हाला। चमकीला नभ पथ वीरान, शायद खुदा का था कोई फरमान। होश खोया जागे अरमान, जब देखा उसकी प्यारी सी मुस्कान। धैर्य खोया पूछा नाम, पूछते ही धुएं में कहीं खो गई। नींद खुली सपना टूटा, देखा अरे सुबह हो गई। कितनी सुंदर थी वह रूप की, कम से कम नाम तो सुना होता। बहुत खला यह सोच कर, काश थोड़ी देर और सोता, काश थोड़ी। नमस्कार, मैं रंजना कुमारी शिलोंग से एक कविता पाठ प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भारत माता। हुई प्रकृति रुष्ट, जग आतंकित, नभ में भैसा छाया है। कुछ नहीं ये बस एक परिवर्तन, कुदरत ने सबको सिखलाया है। सब हुआ बंद, आतंकित मन, तन धन सबका संकट सा गहराया है। नेपाल चीन पाक का भी आतंक यहाँ लहराया है। इंसान ही नहीं, इंसानियत को इन्होंने मिलकर खाया है। इतिहास गवाह है, जब भी ऐसा संकट आया है, भारत माँ ने बढ़कर रक्षा का आंचल फैलाया है। चल रहे कुचक्र दिन रात यहाँ, जग विपत्ति में नहाया है। कुलसित मन में हुड़ लगी, कांटों जहाँ का नमक खाया है। ये भूले हैं जब इनको इन नागों ने डराया है। आगे बढ़कर भूल भुलाकर भारत माँ ने इन्हें बचाया है। जीवन एक परिवर्तन है, कुछ पल के लिए यहाँ सब आया है। भारत माँ ने यहाँ सबको वसुदैव कुटुम्बकम सिखाया है। धन्यवाद। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान द्वारा लॉकडाउन 4 काव्य प्रतियोगिता के संदर्भ में मैं ओम प्रकाश त्रिपाठी, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से कोविड-19 के संबंध में उस परिवेश में जब लॉकडाउन था तो उस पर एक जीवनचर्या क्या होनी चाहिए थी, इस पर मैंने एक कविता लिखी है। आप सुने।
जीवनचर्या शीर्षक है इसका। महामारी के विश्व युद्ध में सभी को जगाना होगा, केवल अपने को ही नहीं सभी को बचाना होगा। हर व्यक्ति को हर वक्त दूरी बनाते हुए अपने को स्वस्थ रखने का चिंतन करना होगा। हमारी इम्यूनिटी बढ़े इसलिए योग अपनाना होगा। देश के विकास हेतु निर्धारित मानकों की रक्षा हो, जिस हेतु प्रशासन के अनुसार अनुशासन बनाना होगा। ऋषियों मुनियों के देश में एकांत बैठ ध्यान लगाना होगा। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम हेतु जुबान पर नियंत्रण अपनाना होगा। सृजन हेतु उपयोगी दोनों हाथों को सदा साबुन से धोकर स्वच्छता कायम करना होगा। कोविड-19 के आक्रमण से बचने के लिए घर में ही रहना और बाहर मास्क लगाना होगा। अफवाहों को अनसुना कर मानवीय मूल्यों के अनुरूप जीवन शैली आचार विचार प्रयोग में लाना होगा। अहंकार के वशीभूत हो यदि मानव का सही रूप न दिखाया तो काल के गाल में भी मजबूरन जाना होगा। भारत की संस्कृति संस्कार चरित्र का डंका कायम रहे, इस हेतु सादा जीवन उच्च विचार को जीवन सूत्र बनाना होगा। विश्व क्षितिज पर देश का गौरव स्थापित रहे, इस महामारी से बचने हेतु संभव उपाय अपनाना होगा। समुदाय समाज के हर घटकों को अपने आचरण से भारतीय दर्शन मनीषा का सही स्वरूप दिखलाना होगा। भौतिकता को त्याग सरलता अपनाकर सोने की चिड़िया व राम राज्य का भारत बनाना होगा। राम राज्य का भारत बनाना होगा। महामारी के विश्व युद्ध में सभी को जगाना होगा, केवल अपने को ही नहीं सभी को बचाना होगा। नमस्कार, मेरा नाम अंजू अग्रवाल लखनवी है। मैं MDS यूनिवर्सिटी अजमेर में शिक्षा विभाग में प्राध्यापक पद पर कार्य कर रही हूँ। आज जो कविता मैं सुनाने जा रही हूँ, इस कविता का शीर्षक है ये किस समाज में रह रहे हैं हम। ये किस समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ मजदूर मजबूर है और शासक मगरूर। ये किस समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ मजदूर मजबूर है और शासक मगरूर। छत विहीन मकान में रहने वाला बनाता है रोज नई इमारतें, और पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाला भूखा ही होता है अक्सर घर जाते जाते। छत विहीन मकान में रहने वाला बनाता है रोज नई इमारतें, और पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाला भूखा ही होता है अक्सर घर जाते जाते। ये किस समाज में रह रहे हैं हम, ये किस समाज में रह रहे हैं हम। स्वच्छता प्रशंसनीय है, पर स्वच्छ करने वाला निंदनीय। स्वच्छता प्रशंसनीय है, पर स्वच्छ करने वाला निंदनीय। राधा और कृष्ण का प्रेम पूजनीय है यहाँ। राधा और कृष्ण का प्रेम पूजनीय है यहाँ। कमला और सूरज का प्रेम अशोभनीय। बोतल में भरने के बाद गंगा जल उसी में कर देते हैं अवशिष्ट तर्पण। बोतल में भरने के बाद गंगा जल उसी में कर देते हैं अवशिष्ट तर्पण। हमारा वाला गंगा जल तो शुद्ध है ना।
हमारा वाला गंगा जल तो शुद्ध है ना। और यकीन मानिए हर कोई ऐसा ही सोच और कर रहा है। ये किस समाज में रह रहे हैं हम? प्रेम की इमारत ताजमहल को दिखाकर करते हैं लाखों की कमाई। प्रेम की इमारत ताजमहल को दिखाकर करते हैं लाखों की कमाई, और अपनी ही बिटिया प्रेम करे तो सम्मान हेतु कर देते हैं उस लोग को विदाई। हर चेहरे के पीछे छिपा है एक और चेहरा, हर चेहरे के पीछे छिपा है एक और चेहरा। बजरंग बली को पूछने वाला हर शाम ढूंढता है कोई नया मोहरा। हर चेहरे के पीछे छिपा है एक और चेहरा। बजरंग बली को पूछने वाला हर शाम ढूंढता है कोई नया मोहरा। ये किस समाज में रह रहे हैं हम? ये किस समाज में रह रहे हैं हम? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गा सिन्हा फरीदाबाद हरियाणा से एक गज़ल पेश कर रही हूँ जिसका शीर्षक है प्रेम। रब की रहमत नहीं है तो है और क्या, ये इबादत नहीं है तो है और क्या। रब की रहमत नहीं है तो है और क्या। प्रेम हमने किया, प्रेम तुमने किया, प्रेम चाहत नहीं है तो है और क्या। रब की रहमत नहीं है तो है और क्या। प्रेम से ही है जिंदा ज़माना यहाँ, प्रेम उल्फत नहीं है तो है और क्या। प्रेम से सज रहा सारा संसार है, प्रेम बरकत नहीं है तो है और क्या। प्रेम रहमत नहीं है तो है और क्या। ये उदार चल रहा प्रेम का सिलसिला, ये उदार चल रहा प्रेम का सिलसिला। ये इबारत नहीं है तो है और क्या। रब की रहमत नहीं है तो है और क्या। ये इबादत नहीं है तो है और क्या। शुक्रिया। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं वाराणसी से डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण द्विवेदी शैलेश। मैं कुछ आपके बीच राष्ट्र धर्म से संबंधित दोहे लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और फिर मैं अपनी बात पर आता हूँ। आज देश पर संकट आया है। वह संकट छद्म रूप से मित्र बना अपना पड़ोसी ही है। एक नहीं दो पड़ोसी हैं। वर्तमान में जो चीन हमारे साथ कर रहा है उसी पर मैं आपको कुछ देने वाला हूँ। अपने भारत देश से करते हैं यदि प्यार, हर चीनी सामान का करिए बहिष्कार। अपने भारत देश से समझौते की बात करता है इनकार। ऐसे नीच से दोस्ती करना क्या है यार। प्यारे भारतवासियों मित्र जाइए जाग, दगाबाज के राज में लगा दीजिए आग। बंद कीजिए ऐप सब,
मत रखिए संबंध, बंद कीजिए एप सब, मत रखिए संबंध, पापी चीन से तोड़िए हर आर्थिक अनुबंध। डोकलाम गलवान में बरबस किया भिड़ंत, मिलकर विश्व समूह से करिए खल का अंत। रूस, फ्रांस, जापान और अमेरिका के साथ जैसे भी हो कीजिए नीच से दो दो हाथ। अब भूटान को लूटना चाह रहा है नीच, पानी साबुन के बिना इसे दीजिए फींच। अब भूटान को लूटना चाह रहा है नीच, पानी साबुन के बिना इसे दीजिए फींच। कुत्ता भी है मानता स्वागत का कुछ पोष, किंतु नीच जिनपिंग के नहीं है मन संतोष। विपदा में भी कर रहा दुष्ट चीन आघात, कभी न करिए नीच से मित्र बता कर बात। 20-20 सैनिक मरे, दिल पर लगी है चोट, पल पल पर है शालता कपटी की यह खोट। 20-20 सैनिक मरे, मिट्टी में मिल जाए यह करिए वही उपाय। मिट्टी में मिल जाए यह करिए वही उपाय। दाने दाने को मरे धरती पर असहाय, मिट्टी में मिल जाए यह। आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, मैं दिनेश चंद्र प्रसाद दिनेश कलकत्ता तालाबंदी यानी लॉकडाउन के ऊपर मैं अपना गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। लॉकडाउन का नियम पालन करो, घर में ही मस्ती से रहो। लॉकडाउन का पालन करो, घर में ही मस्ती से रहो। घर से बाहर अभी निकलना नहीं है, घर से बाहर अभी निकलना नहीं है। कोरोना वायरस से इतना डरना नहीं है, कोरोना वायरस से इतना डरना नहीं है। लॉकडाउन का पालन करना है, घर में ही रहना है। जीवन अनमोल इसे सुरक्षित रखना है, जीवन अनमोल इसे सुरक्षित रखना है। अपने बचकर परिवार को भी बचाना है, अपने बचकर परिवार को भी बचाना है। इसीलिए भैया लॉकडाउन पालन करना है। लॉकडाउन का पालन करो, घर में मस्ती से रहो। लॉकडाउन का पालन करो, घर में मस्ती से रहो। कोरोना वायरस है एक ऐसी महामारी, कोरोना वायरस है एक ऐसी महामारी जो आज मानवता पर पड़ रही है भारी, जो आज मानवता पर पड़ रही है भारी। इसीलिए लॉकडाउन का पालन करो, घर में ही मस्ती से रहो। गर्म पानी प्रयोग हरदम करते रहो, गर्म पानी हरदम प्रयोग करते रहो। नीम तुलसी गिलोय काली मिर्च का रस पीते रहो, नीम तुलसी गिलोय काली मिर्च का रस पीते रहो। लॉकडाउन का पालन करते रहो, लॉकडाउन का पालन करते रहो। प्रेम से भी किसी से अभी हाथ मिलाना नहीं, प्रेम से भी किसी से अभी हाथ मिलाना नहीं। दूर से ही प्रणाम नमस्ते कह काम चलाना है, दूर से ही प्रणाम नमस्ते कह
काम चलाना है, लॉकडाउन का नियम पालन करना है, लॉकडाउन का नियम पालन करना है। इसीलिए भैया लॉकडाउन का नियम पालन करो, लॉकडाउन का नियम पालन करो, घर में ही मस्ती से रहा करो, घर में ही मस्ती से रहा करो। दूरी बना कर ही रहना है अभी कुछ दिन, दूरी बना कर ही रहना है अभी कुछ दिन, कोरोना चला जाएगा बाकी है कुछ दिन, कोरोना चला जाएगा बाकी है कुछ दिन। इसीलिए लॉकडाउन का पालन करो, घर में ही मस्ती करो। इसीलिए भाइयों लॉकडाउन का पालन करो, घर में ही मस्ती करो, लॉकडाउन का पालन करो, घर में ही मस्ती करो। लॉकडाउन सुरक्षा ही सबसे सुंदर बचाव है, लॉकडाउन सुरक्षा ही सबसे सुंदर बचाव है। घर में ही रहने से कम होता कोरोना का प्रभाव है, घर में ही रहने से कोरोना का होता प्रभाव कम है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों लॉकडाउन का पालन करो, घर में ही मस्ती से रहो, लॉकडाउन का पालन करो, घर में ही मस्ती से रहो। नमस्कार, धन्यवाद। मैं मंजू जायसवाल, जिला दुर्ग, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़ से। मेरी कविता का शीर्षक है एहसास। कितना अच्छा लगता है कभी जब लोगों की भीड़ से दूर, एकदम अलग, एकांत, उन सभी बातों का एहसास करना जो छू जाते हैं मन की गहराइयों में। कितना अच्छा लगता है कभी जब लोगों की भीड़ से दूर, एकदम अलग, एकांत, उन सभी बातों का एहसास करना जो छू जाते हैं मन की गहराइयों में। कितना सुकून मिलता है उस पवित्र स्पर्श का। तभी ज्ञात होता है अपने व्यक्तित्व का, अपने उस अस्तित्व का जिसके खोखले आवरण का चादर लपेटे हम चहकते रहते हैं। किंतु तभी हमें मिलता है अवसर उस अहम से युक्त चादर को दूर फेंकने का, और तब तत्पर होते हैं जीने को औरों के लिए, स्वयं उस एहसास की वास्तविक सुंदरता को साथ लिए, और पुनः इसी प्रयास में जीवन के जटिल रास्तों में कभी ना भटकने का, पुनः इसी प्रयास में जीवन के जटिल रास्तों में कभी ना भटकने का, कभी ना भटकने का। नमस्कार, मैं सुनीता जौहरी, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश से तालाबंदी 4 के अंतर्गत अपनी कविता लॉकडाउन की सीमा रेखा प्रस्तुत कर रही हूँ। गाँवें गुलजार हो गई हैं शहरें सुनी, गाँवें गुलजार हो गई हैं शहरें सुनी, घरों में कैद हो गए हैं अच्छे अच्छे गुनी, घरों में कैद हो गए हैं अच्छे अच्छे गुनी। ना हिंदू की ना मुसलमान की पुकार सुनी, ना हिंदू की ना मुसलमान की पुकार सुनी। ये ऐसा रोग है जिसका कारवां बढ़ा रफ्तार से 2 गुनी, ये ऐसा रोग है जिसका कारवां बढ़ा रफ्तार से 2 गुनी। रैप के इस दौर में रामायण की चौपाइयाँ गूंजी, रैप के इस दौर में रामायण की चौपाइयाँ गूंजी। कोरोना से भिड़ने को जन जन है चूकी, कोरोना से भिड़ने को जन जन है चूकी। नमन है उनको लॉकडाउन की सीमा रेखा को, नमन है उनको लॉकडाउन की सीमा रेखा को, जिसने ना तोड़ी, क्योंकि बंद घरों में ही मिसाल कायम होगी। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम इस दहशते जंग को, जब ये ख्याल हमारे तुम्हारे संग होगी, जब ये ख्याल हमारी तुम्हारे संग होगी। नमस्कार, मैं कानपुर से अंकुर शुक्लानंद कोरोना पर एक गज़ल पेश कर रहा हूँ।
लाया है गम हजार कोरोना, ले गया रोजगार कोरोना। घर से निकले तो एहतियातन ही कर रहा है प्रसार कोरोना। तोड़े मजहब की सारी दीवारें, कर रहा है शिकार कोरोना। दौर मंदी कार लाचारी, दे रहा दोहरी मार कोरोना। न्यूज चैनल को खोलिए जब भी, न्यूज चैनल को खोलिए जब भी, सुन रहे बार बार कोरोना, सुन रहे बार बार कोरोना। जीत जाए दुआएं हम सबकी, जीत जाए दुआएं हम सबकी, काश अब हार जाए कोरोना, काश अब जाए हार कोरोना। खेलना आदमी का कुदरत से, खेलना आदमी का कुदरत से, देगा आदत सुधार कोरोना। मैं प्रेम किशोर अवस्थी, निवास स्थान नीलगांव, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश से। लॉकडाउन काव्य प्रतियोगिता 4 के लिए मेरी कविता का शीर्षक है ऐसे भी हिंदुस्तानी हैं। रची गई है घर घर में कुछ अमर कहानी है, ऐसे भी हिंदुस्तानी हैं, ऐसे भी हिंदुस्तानी हैं। करमवती की राखी को जान गया संसार, पृथ्वीराज संयोगिता का अमर हुआ है प्यार। घास की रोटी खाई ऐसे राणा सानी है, ऐसे भी हिंदुस्तानी हैं, ऐसे भी हिंदुस्तानी हैं। भागीरथ भी धन्य हुए धरती पर गंगा लाए, ग्रंथ बन गए पद जो अपढ़ कबीर ने गाए। अपनी अस्थियां सुर को दे दी दधीच से दानी है, ऐसे भी हिंदुस्तानी हैं, ऐसे भी हिंदुस्तानी हैं। सावित्री सीता का त्याग भी कहाँ भुलाएगा, मीरा तारा क्या थी ये इतिहास बताएगा। पन्ना का भी त्याग अमिट बलिदान निशानी है, ऐसे भी हिंदुस्तानी हैं, ऐसे भी हिंदुस्तानी हैं। गौतम बुद्ध की मातृभूमि है और गुरु नानक की, कालिदास सूर तुलसी ने माटी पावन की। सखा के रोके चरण धो दिए, कृष्ण ने छुआ न पानी है, ऐसे भी हिंदुस्तानी हैं, ऐसे भी हिंदुस्तानी हैं। हरिश्चंद्र का सत्य अटल चिर स्थायी है, युधिष्ठिर के जीवन की सत्य कमाई है। प्राण जाए पर वचन न जाई रीति पुरानी है, ऐसे भी हिंदुस्तानी हैं, ऐसे भी हिंदुस्तानी हैं। श्रवण कुमार सरत्न भी इस धरती का लाल हुआ, रामानुज और आर्यभट्ट सा भी गणितज्ञ हुआ। जिनको सब विदेह कहते थे जनक से ज्ञानी हैं, ऐसे भी हिंदुस्तानी हैं, ऐसे भी हिंदुस्तानी हैं। स्वामी विवेकानंद बोस को कभी न भूले थे, रोशन लहरी बिस्मिल भी फांसी पर झूले थे।
अंग्रेजों से खूब लड़ी झांसी की रानी है, ऐसे भी हिंदुस्तानी है, ऐसे भी हिंदुस्तानी है। लाल बहादुर, लाल जवाहर, लाला राय भी लाल हैं। तिलक बाल और बिपिन पाल सरदार भारतीय ढाल हैं। गांधी जी की सत्य अहिंसा प्रेम जुबानी है, ऐसे भी हिंदुस्तानी है, ऐसे भी हिंदुस्तानी है बनता कर्तव्य हमारा ऊंचा इसका नाम करें। हिंदुस्तान में जन्म लिया है, इसका हम अभिमान करें। पन्नों पर है नाम लिखाना हमने भी ठानी है, हम भी तो हिंदुस्तानी हैं। मैं सुनीता यादव औरंगाबाद महाराष्ट्र से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ मेरी कविता आस एक सांस की। धुंधले उजियारे में उजले अंधियारे में, धुंधले उजियारे में उजले अंधियारे में, ओस भरी घास में अधूरी प्यास में, बादल के चोले में मदारी के झोले में, बांसुरी की धुन में लौटते शगुन में, नदी की धार में गगरी की भार में, सांध्य दीप में वो बज उठती घंटी में, सुनसान द्वीप सी सोनी पगडंडी में आस है एक सांस की। सिनेमा घर में राशन की कतार में, बढ़ते व्यापार में छप्पर की धार में, भीड़ भरे मॉल में चाय की स्टॉल में, शादी के पंडाल में, गांव की चौपाल में, जगमगाती रोशनी में, सर उठाए ताज में, टिमटिमाती कुटिया में, महीन सी आवाज में आस है तो एक सांस की। लंबी सी राहों में प्रीतम की बाहों में, लचकती काया में ठगनी सी माया में, रुपयों की बोली में सुहाग की डोली में, फागुन की होली में भिखारिन की झोली में, दिवाली की रोशनी में गरीबों की कहानी में, पलकों के झूले में सपनों की आंच में, आत्मा की व्यथा में काया की कांच में, बच्चों से की गई अपेक्षा में, पासबुक में जमा और खाली होते हुए रुपयों में, खुशी में गम में, विपदा में भ्रम में, चेतन में अवचेतन में, आकाश में पाताल में, यज्ञ में गंगा में, पूर्ण में शून्य में, ओमकार में विस्तार में, खोज जारी है एक आस की, आस एक सांस की। मैं सीताराम पटेल सीतेश, जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से। मेरी कविता का शीर्षक है गुरु। गुरुदाता ज्ञाता परम आज करे गुणगान, दीपक सा जल कर यहाँ कहलाए भगवान। गुरुवर मेरे देवता, गुरुवर पालनहार, पार तरी मेरी लगा जग के खेवनहार। अपने को गुरु मार कर बनते हैं इंसान, दीपक सा जल कर यहाँ कहलाए भगवान। बैतरनी दुस्तर हुए कैसे जाए पार, कर्म योग से धीर ही करते बेड़ा पार। कर्म करे हम सत्य सदा मानो बने महान, दीपक सा जल कर यहाँ कहलाए भगवान। पग पग में कांटे मिले बना उसे तू फूल, डोरी गुरु के हाथ में फिर काहे की सूल। जिसका पाए कुछ ना कर आंधी और तूफान, दीपक सा जल कर यहाँ कहलाए भगवान। जीवन भर है सीखना ये जीवन के सीख, हम तो गुरुवर से यहाँ ज्ञान मांगते भीख।
तन मन दोनों एक हो, मिलता है तब ज्ञान। दीपक सा जलकर यहाँ कहलाए भगवान। राह नजर आता नहीं, मंजिल पर हो ध्यान। मंजिल उसको ही मिले जिसको गुरु दे ज्ञान। नादानी हम में भरी, दे दो गुरुवर ज्ञान। दीपक सा जलकर यहाँ कहलाए भगवान। गुरुदाता ज्ञाता परम आज करे गुणगान। दीपक सा जलकर यहाँ कहलाए भगवान। धन्यवाद।